हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन रानू वर्मा क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेस से एक्टिविटी 6.3 को। तो हम लोगों ने एक्टिविटी 6.1 और 6.2 में ये पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमको एनर्जी देता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे हम हो, सबको एनर्जी देता है। लेकिन जब ये ग्लूकोज बनता है तो सारा का सारा ग्लूकोज तुरंत एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होता। कुछ ग्लूकोज आपस में मॉलिक्यूल्स जुड़ करके स्टार्च की लंबी एक चेन बना लेते हैं और प्लांट उन स्टार्च के फॉर्म में उसको एक जगह स्टोर कर लेता है। अब ये स्टोरेज कहीं पर भी हो सकता है, जैसे गाजर में रूट में स्टोरेज होता है जो हम लोग खाते हैं, रेडिश में भी रूट में स्टोरेज होता है, पोटैटो में स्टेम में स्टोरेज हो जाता है जो हम लोग खाते हैं, पत्तियों में स्टोरेज हो जाता है स्टार्च को, जैसे पालक वगैरह हम लोग खाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है और जब फूड यानी कि ग्लूकोज तुरंत नहीं मिल रहा है, स्टोर्ड स्टार्च को ले करके पौधा जो है फिर से उसको ग्लूकोज में बदलता है और फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर से उसको एनर्जी देता है। यानी कि स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज, जैसे हमारे घरों में होता है कि भाई सारा खाना जो बाहर से आया इकट्ठे हम लोग नहीं खा लेते, उसको कहीं स्टोर करके रखते हैं कि रोज थोड़ा थोड़ा बना के खाएंगे, और ऐसा हम लोगों में भी होता है। हम लोगों में फैट के रूप में वो स्टोर हो जाता है। अब ध्यान दो कि इस प्रैक्टिकल में हमें ये प्रूफ करना है कि जो स्टार्च हमको पौधे से मिला, ध्यान रखना, पौधे से हमको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है डायरेक्ट, पौधे से हम लोग क्या ले रहे हैं, स्टार्च ले रहे हैं, स्टोर्ड फूड उसका खा रहे हैं। इस स्टार्च को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्लूकोज में, ताकि ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमको एनर्जी दे। लेकिन ये जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द स्टार्च इनटू ग्लूकोज जो प्रोसेस हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, इसको हम लोग इस प्रैक्टिकल में शो करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले दो बीकर ले लो, एक को पॉइंट कर लो ए और दूसरे को पॉइंट कर लो बी। इसमें स्टार्च का कोई सोल्यूशन डाल दो। अब ये स्टार्च सोल्यूशन आप कुछ भी ले सकते हैं, पोटैटो का एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, या कॉर्नफ्लोर का सोल्यूशन बना सकते हैं, या चावल का पानी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसमें एक बीकर में आप सलाइवा डाल दीजिए, जैसे बीकर ए में। ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन करना है, समझना है अपने को। एक में आपने सलाइवा डाला और दूसरा बिना सलाइवा के है, और दोनों में ही हम लोग थोड़ा थोड़ा आयोडीन सोल्यूशन डाल देंगे। आयोडीन क्यों डाल रहे हैं आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हमें यहाँ स्टार्च का टेस्ट करना है। अब इस सेटअप को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। अब आपको पता है कि आयोडीन डालने पे स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर देता है, जिसमें कि सलाइवा नहीं था उसमें स्टार्च एज इट इज है, तो हमको ब्लू ब्लैक कलर दिखा। लेकिन जिसमें सलाइवा डाला था उसमें स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, अपने छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया। यानी कि हमारा जो सलाइवा है उसने स्टार्च को छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम ग्लूकोज कह रहे हैं, उसमें तोड़ दिया। अब ये तो बात हुई एनसीईआरटी में जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है। वैसे शायद आपको पता हो कि ये जो माउथ में हमारा जो सलाइवा है, ये सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जिस कारण से ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन ये एमाइलेज सिर्फ माउथ के ही सलाइवा में नहीं होता, ये हमारे पैनक्रियाज में भी प्रोड्यूस होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के हमारा जो बाकी का काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो स्टार्च होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटता है और एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे पैनक्रियाटिक एमाइलेज काम करते हैं, जो कि एक तरह के जूसेस हैं। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, याद रखने के लिए, कभी अपने घर में ना सूखी रोटी खाइएगा। सूखी रोटी से मतलब कि बिना उसमें घी लगाए या बिना दाल और सब्जी के सिर्फ रोटी को च्यू करिए या ब्रेड को च्यू करिए, आपको बहुत हल्की सी मिठास महसूस होगी। ये मिठास एक्चुअली क्यों है, क्योंकि हमारा जो सलाइवा है वो यहीं से जो छोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टार्च है उनको डाइजेस्ट करने का काम शुरू कर देता है, और हमको थोड़ी थोड़ी मिठास ग्लूकोज की महसूस होने लगती है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे पिछले वीडियोस को जरूर देखें, एनसीईआरटी बुक ले करके अच्छे से स्टडी करें। आपको पूरे जो चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स आपको एक सीक्वेंस में मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछना है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, बच्चों के बीच शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।